कल से पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया को एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जहां आप कहें इंटेंस सिस्टम प्रभाव कर रहे हैं। उसके प्रभाव से क्या है कि जम्मू कश्मीर में कल इवन काफी ज्यादा स्नोफॉल भी रहा, जो हमारी ऑब्जर्वेटरी में 44 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल आया। हाई रीचेज में भी काफी ज्यादा रहा और हैवी रेनफॉल भी हुआ। और हिमाचल में भी एक्टिविटी रहा और ज्वाइनिंग प्लेन्स में भी एक्टिविटी रहा। और जो आज उसका पोजीशन है वो सिस्टम नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है और हमारा अनुमान यह है कि जो इसका प्रभाव है वो आज ही मैक्सिमम होने वाला है, जिसके कारण हमने जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट दे रखा है, हिमाचल उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, पंजाब हरियाणा व यूपी के लिए भी ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण क्या है कि JNK के लिए हमारा यह है कि 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। HP उत्तराखंड के लिए 6.5 सेंटीमीटर रेनफॉल स्नोफॉल हो सकता है। सिमिलरली पंजाब के भी नॉर्थर्न हिस्से, वहां पे भी जो हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। और बाकी इन सभी राज्यों में हेल स्टॉर्म का भी वार्निंग है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। और NCR दिल्ली में भी जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहने का अनुमान है, मीन एटमोस्ट इवनिंग तक रहने का अनुमान है। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। सुबह के टेम्परेचर्स क्या होता है, जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो सुबह के टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं। उसका रीजन ये है जो हवाओं का रुख है वो बदल जाता है, नॉर्थ वेस्टर्ली की बजाय मिड सॉदर्ली हो जाती है, गर्म हवाएं होती है, जिसके कारण सुबह के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे अभी ये सिस्टम निकलेगा, ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं आएंगी, कल सुबह टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में 3 से 5 डिग्री तक गिर जाएंगे, नियर नॉर्मल आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा, अभी टेम्परेचर बहुत बढ़े हुए हैं, नियर नॉर्मल आ जाएंगे। उसके बाद एक और सिस्टम आ रहा है, वो भी इंटेंस रहेगा, वो 26, 27, 28 तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया का प्रभाव करेगा। उसके प्रभाव से हमारा अनुमान है कि 27 को जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हैवी रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल हो सकता है। प्लेन्स पे भी एडजॉइनिंग जितना भी है, पंजाब हरियाणा NCR दिल्ली, जहां पे नॉर्थ राजस्थान, जहां रेनफॉल एक्टिविटी है। कल से पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया को एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जहां आप कहें इंटेंस सिस्टम प्रभाव कर रहे हैं। उसके प्रभाव से क्या है कि जम्मू कश्मीर में कल इवन काफी ज्यादा स्नोफॉल भी रहा, जो हमारी ऑब्जर्वेटरी में 44 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल आया। हाई रीचेज में भी काफी ज्यादा रहा और हैवी रेनफॉल भी हुआ। और हिमाचल में भी एक्टिविटी रहा और ज्वाइनिंग प्लेन्स में भी एक्टिविटी रहा। और जो आज उसका पोजीशन है वो सिस्टम नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है और हमारा अनुमान यह है कि जो इसका प्रभाव है वो आज ही मैक्सिमम होने वाला है, जिसके कारण हमने जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट दे रखा है, हिमाचल उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, पंजाब हरियाणा व यूपी के लिए भी ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण क्या है कि JNK के लिए हमारा यह है कि 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। HP उत्तराखंड के लिए 6.5 सेंटीमीटर रेनफॉल स्नोफॉल हो सकता है। सिमिलरली पंजाब के भी नॉर्थर्न हिस्से, वहां पे भी जो हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। और बाकी इन सभी राज्यों में हेल स्टॉर्म का भी वार्निंग है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। और NCR दिल्ली में भी जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहने का अनुमान है, मीन एटमोस्ट इवनिंग तक रहने का अनुमान है। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। सुबह के टेम्परेचर्स क्या होता है, जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो सुबह के टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं। उसका रीजन ये है जो हवाओं का रुख है वो बदल जाता है, नॉर्थ वेस्टर्ली की बजाय मिड सॉदर्ली हो जाती है, गर्म हवाएं होती है, जिसके कारण सुबह के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे अभी ये सिस्टम निकलेगा, ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं आएंगी, कल सुबह टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में 3 से 5 डिग्री तक गिर जाएंगे, नियर नॉर्मल आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा, अभी टेम्परेचर बहुत बढ़े हुए हैं, नियर नॉर्मल आ जाएंगे। उसके बाद एक और सिस्टम आ रहा है, वो भी इंटेंस रहेगा, वो 26, 27, 28 तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया का प्रभाव करेगा। उसके प्रभाव से हमारा अनुमान है कि 27 को जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हैवी रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल हो सकता है। प्लेन्स पे भी एडजॉइनिंग जितना भी है, पंजाब हरियाणा NCR दिल्ली, जहां पे नॉर्थ राजस्थान, जहां रेनफॉल एक्टिविटी है।